Now before starting this video, this is a general instructions for the student, those who have completed their syllabus or those who have not yet started this chapter. So those who have completed this syllabus, kindly watch this and check your preparation, that are you able to answer the questions which I have asked in the video. And those who have not yet started their preparation, they can check this video, and by this they can easily learn what are the important questions from each and every topic of the NCERT, including JEE mains and advanced question also. So take out your NCERT books and start learning with me. Best of luck. 3, 2, 1. Hello everyone, in this video we are revising class 12th chemistry part 2 chapter alcohol, phenol and ether. So the first topic of the chapter is the classification of alcohol, mono, di, tri, polyhydric alcohol. So this division is on the basis कि कितने number of OH किसी अल्कोहल में प्रेजेंट है. अगर एक प्रेजेंट है तो मोनोहाइड्रिक, दो प्रेजेंट है डाईहाइड्रिक, तीन प्रेजेंट है ट्राईहाइड्रिक. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है वो फ्रेम होता है कि आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना है दैट इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. सो फर्स्ट जस्ट understand this fact. When functional group is attached to the carbon which is further attached to only one carbon, ठीक है, ये OH एक कार्बन से अटैच है, जो फर्दर सिर्फ आगे एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये प्राइमरी है. सिमिलरली ये कार्बन दो कार्बन से फर्दर अटैच है तो सेकेंडरी, एंड दिस इज टर्शरी. अब NCERT में ऑलरेडी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा ही गिवन है, ठीक है. सो द फर्स्ट पार्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. अब देखिए इस केस में जो ये फंक्शनल ग्रुप OH है ये फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, सो दिस वन इज प्राइमरी. इन दिस केस दिस OH इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, देन अगेन इट इज प्राइमरी. इन दिस केस दिस OH इज फर्दर अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, सो दिस इज प्राइमरी. बट हेयर this OH is attached to a carbon which is further attaching to the two carbon here, so it is a secondary. In this case again this carbon is attached to only two carbon, that is why it is also secondary here. And the second point, last one here, is that this carbon is attached to this OH which is further attached to 1, 2 and 3 carbon, so this is tertiary. So initial starting के तीनों ये primary है, fourth and fifth secondary है, and sixth one is the tertiary. The first type of MCQ which can be framed from the alcohol is that आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ऊपर कर दें तो इसमें आइडेंटिफाई करना कि अलाइलिक अल्कोहल कौन सा है, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको अलाइलिक और विनाइलिक ग्रुप के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. अलाइलिक का मतलब है जब फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से वो फर्दर एक अनसैचुरेशन से अटैच्ड है. दिस इज अ डबल बॉन्ड हेयर, दैट इज अ sp2 कार्बन इज अटैच्ड. तो फंक्शनल ग्रुप है तो sp3 से पर वो फर्दर sp2 से है, तो इसको हम बोलेंगे अलाइलिक. और जब वो डायरेक्टली अनसैचुरेशन से अटैच्ड है तो ये हो जाएगा विनाइलिक. तो ये पहले तो आपको अलाइलिक ग्रुप पता होना चाहिए. ये आपका हेलोएल्केन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अल्कोहल के लिए भी. अगर यहाँ पे Cl हो जाता है तो अलाइलिक क्लोराइड हो जाता है, जैसे अभी अलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है. तो अब जैसे इसी क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया हुआ है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें ये एग्जांपल दिए हुए हैं MCQ के जस्ट फॉर एग्जांपल एग्जाम में, और हमें अलाइलिक अल्कोहल फाइंड आउट करने हैं. सो फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 1 and 2 second one is the allylic because the carbon is attached to the carbon having double bond. Similarly और कहाँ पे अनसैचुरेशन है, यहाँ है, बट इट इज़ नॉट अटैच्ड हेयर. अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तब ये अलाइलिक होता, बट यहाँ पे दिस कार्बन विच इज अटैच्ड टू अ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड इज द अलाइलिक, विच मीन्स सेकेंड और सिक्स्थ आपके अलाइलिक हैं. तो यहाँ तक हमने ये कंसेप्ट समझा कि पहला MCQ फ्रेम हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पे. तीसरा सेकेंड फ्रेम हुआ अलाइलिक है या विनाइलिक है. नाउ द थर्ड वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. दोनों में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, दोनों में OH प्रेजेंट है. यहाँ पे OH है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, यहाँ OH है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है. सो द नेम हियर इज दिस वन इज फिनॉल एंड दिस वन इज बेंजाइल अल्कोहल. तो जब भी बेंजीन CH2 ग्रुप से अटैच्ड है, जो फर्दर किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, तो बेंजाइल वर्ड आ जाएगा. जब भी बेंजील एज इन कार्बन ग्रुप से प्रेजेंट है, ठीक है. ये अभी हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे, दैट इज बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड. अब अगर यहीं पे अगर बेंजाइल क्लोराइड बोला जाता तो वो क्या हो जाता,
बेंजीन पे CH2Cl, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंजाइल ग्रुप। एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिनॉल, अगर हमें आइडेंटिफाई नेमिंग में ही आ गया। अब बेंजाइल के ही पार्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोलें, तो बेंजाइल में ये प्राइमरी हुआ, दिस वन इज हेयर सेकेंडरी, एंड दिस वन इज फर्दर अटैचिंग टू 3 कार्बन, सो टर्शरी. So from the first 3 pages we have just identify these type of equations. Now the next type of a question that can be framed is by from nomenclature. ठीक है, आपको ये बॉक्स में nomenclature दिया हुआ है. Now the next topic is the nomenclature from which MCQ can be easily framed. ठीक है, ये आपको बॉक्स में एक जर्नल क्लासिफिकेशन दी हुई है nomenclature की, कॉमन एंड IUPAC, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज़ 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल. इसमें भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. जो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आती है वो आती है बच्चों को आइजो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में, कि कब हम इसको आइजो प्रोपाइल बोल रहे हैं या आइजो ब्यूटाइल क्या सेकेंडरी अल्कोहल है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी अल्कोहल. ये कंसेप्ट है जिसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. जस्ट पॉइंट आइजो प्रोपाइल ग्रुप क्या है. वेन एवर दिस इज प्रोपाइल ग्रुप इज अटैच फ्रॉम द सेकेंड, हेयर इट इज दिस पार्ट इज नोन एज एन आइजो प्रोपाइल ग्रुप. ठीक है, जिसे हम यहाँ पे ये प्रोपेन 2 ऑल है, बट ये जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट वाला, इसको हम आइजो प्रोपाइल बोलेंगे. अब यही ग्रुप अगर 4 कार्बन की चेन में प्रेजेंट है, रिमाइंडेड आपको जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ से सेकेंड पोजीशन पे होना चाहिए. सो दिस, अब ये 4 कार्बन की चेन है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये आइजो ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा, आइजो ब्यूटाइल ग्रुप, बिकॉज इट इज़ अ 4 कार्बन चेन. अब अगेन अगर यही ग्रुप 5 कार्बन की चेन में प्रेजेंट है, दिस इज अ 5 कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, सो नाउ दिस इज नोन एज एन आइजोपेंटाइल. आपको इजीली एन समझ आ जाता है. एन का मतलब होता है जब भी हम स्ट्रेट चेन से अटैच करते हैं. ठीक है, सो दिस वन इज एन, 1 2 3 4 5, दिस इज एन पेंटाइल. और अगर यही वाला ग्रुप 1 2 3 4 5 सेकेंड पोजीशन से अटैच है, तब हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी 1 2 3 4 5 पेंटाइल. दिस इज एन पेंटाइल, दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल. अब ये अटैच तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पर अटैच यहाँ से है और इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसे बोलेंगे आइजोपेंटाइल. सो अब आपको समझ आ गया होगा कि आइजो वर्ड कब यूज करना है. वेन एवर दिस सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, हेयर अटैचमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द टर्मिनल से एक कार्बन पहले है, तो हम इसको आइजो ग्रुप बोल देंगे. कितने नंबर होंगे उतने काउंट कर लेंगे. अगर 4 कार्बन में ये प्रेजेंट है तो आइजो ब्यूटाइल, अगर 5 कार्बन में ये प्रेजेंट है तो आइजो पेंटाइल. एंड द कॉमन नेम, अगर ये टर्शरी 3 कार्बन से ब्यूटेन वाला पार्ट, 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, जो ब्रांच्ड हो गई है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये टर्शरी टर्ड ब्यूटाइल करके ग्रुप आता है. तो मेजर प्रॉब्लम आइजो को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है कि इसे हम आइजो क्यों बोल रहे हैं या क्या है. आईपैक नेम तो इजीली आप फाइंड आउट कर ही लोगे. आपने नंबरिंग में हमेशा OH को प्रेफरेंस देना है. सेकेंड, OH की पोजीशन को मेंशन ज़रूर करना है जहाँ पे डबल पोजीशन हो सकती हैं. ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट को भी हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे काउंट करना है. अब एक पॉइंट आ गया कि अगर ये साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज़ सैचुरेटेड, तो हमेशा जो साइक्लिंग रिंग में OH को हमने फर्स्ट ही पोजीशन देनी है. तो ये 5 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा और उसमें 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल. ठीक है, और यहाँ हमें 1 रेफर करने की पोजीशन नहीं पड़ेगा. रीज़न, क्योंकि जहाँ पे OH अटैच्ड है उसको हम 1 ही पोजीशन लेके चलेंगे. ठीक है, चलिए. तो अभी हमने, जैसे ये चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो तीनों का नॉमेनक्लेचर करना है. यहाँ पे ये अल्कोहल का आप इजीली कर लेंगे. सो नेक्स्ट, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर फॉर द फिनॉल. फिनॉल मतलब बेंजीन पे OH. ठीक है, अब अगर बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है,
मेक श्योर कि आप OH को फर्स्ट पोजीशन काउंट करेंगे, तो ये फिनॉल हुआ, ठीक है, पर फिनॉल के सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आया, मिथाइल, तो इट इज़ 2 मिथाइल फिनॉल। बच्चे यहाँ पे टॉलीन करके इसको हाइड्रोक्सी कर देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। इट इज़ 1 2 मिथाइल फिनॉल। अब ऐसे ही जब ये मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, अभी आपको देखने में OH लग रहा है मेटा पोजीशन पे है, बट हम इसको फर्स्ट पोजीशन काउंट करेंगे और थर्ड पे मिथाइल हुआ, तो 3 मिथाइल फिनॉल, और इसका ये कॉमन नेम ज़रूर याद रखना है। अगर एक मिथाइल और OH ग्रुप है तो वो क्रिसॉल आता है, और डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इट कैन बी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा क्रिसॉल। क्रिसॉल कब होगा, जब CH3 और OH बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूटेड होगा। इट इज़ 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल एंड 4 मिथाइल फिनॉल। अब अगर ये डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, मतलब जब 2 OH प्रेजेंट हैं, या तो वो एडजेसेंट पे होंगे, जैसे हम बोलते हैं 1 2 या 1 3 या 1 4, ये 3 ही पोजीशन बनती हैं। तो 1 2 को बोलते हैं कैटेकॉल, बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल। दिस वन इज कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनोन, जिसको हम क्विनॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस करके यहाँ पे कीटोन का स्ट्रक्चर बना सकता है। कैसे, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, ये इस तरह से ये भी पॉसिबल है, ठीक है, बट वो अभी आगे का चैप्टर है। इसे जो हम बोलेंगे दैट इज बेंजीन 1 4 डाइऑल और हाइड्रोक्विनोन। नाउ नेक्स्ट इज द आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। यहाँ आपको जो याद रखना है कि आयुपैक ईथर का होता है एल्कोक्सी एल्केन, और कॉमन में हम उसको बोलते हैं अल्काइल अल्काइल ईथर। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल इज हेयर CH3OCH3। सो 2 कार्बन, एक को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, एक को पेरेंट हमेशा बिगर होगा। इस केस में दोनों सेम ही नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इट इज़ मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट इज इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट इज, अब ये 3 को बिगर हुआ तो वो पेरेंट हो गया, प्रोपेन, मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिगर हेयर इज बेंजीन रिंग, सो इट इज मिथॉक्सी बेंजीन। और अब अगर हम साइड बाय साइड इनके कॉमन नेम बोलें तो अल्काइल अल्काइल ईथर है। जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं उनको हमने अल्फाबेटिकल बोलना है, मिथाइल मिथाइल ईथर और डाई मिथाइल ईथर। अगर दोनों सेम है देन इट विल बी डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर सेकेंड वन। थर्ड वन इज 2 ग्रुप हैं मिथाइल और प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में भी जैसे मैंने बताया था कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पोजीशन भी हो सकती है, तो यहाँ पे ये एन से है, स्ट्रेट चेन से अटैच्ड है, तो इट इज़ एन प्रोपाइल, तो इट इज़ मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो अब अगर हम देखें तो ये रहा इसका नॉमेनक्लेचर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, दिस वन इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी बेंजीन जिसका आयुपैक नेम एनिजोल भी होता है, दैट इज़ कॉमन नेम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एनिजोल। जैसे फिनॉल अगर हमने किया, so this is the structure of anisole which is also known as methoxybenzene, and depending upon the substituent the common name will be methyl phenyl ether. अब ये रहा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, दिस वन एंड दिस वन, दोनों ही 3 कार्बन है, प्रोपेन है, बट यहाँ फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ सेकेंड से है, तो इट इज़ आइजोप्रोपाइल ग्रुप, सो इट इज़ मिथाइल आइजोप्रोपाइल ईथर, और वी गिव इट एज अ नेम, इसको हम पेरेंट चेन मानेंगे प्रोपेन, और प्रोपेन के सेकेंड पोजीशन पे मिथॉक्सी है, तो इट इज़ 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल हेयर, दिस वन bigger chain will be as a parent, so it is benzene. Now which group is present here, 1 2 3 4 5 and having this methyl group attached to adjacent to the terminal carbon, terminal होता है एंड वाला कार्बन, उससे पहले मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इट इज़ एन आइजोपेंटाइल 1 2 3 4 5, इट इज़ एन आइजोपेंटाइल फिनाइल ईथर, फिनाइल पहले आइजोपेंटाइल ईथर, ठीक है। अब अगला आ गया, अगर इसका नेम हमने ऐसे देखना था तो इट इज़ 1 2 3 4, 4 कार्बन चेन है, 1 2 3 4, और 4 में थर्ड पोजीशन पे मिथॉक्सी है, तो इट इज़ 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे क्या है, so it is a 4 carbon chain 1 2 3 4 in which the third position containing the methyl group here, so it is
1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, बेंजीन को पेरेंट लेंगे और बाकी का हमने सब्स्टिट्यूएंट लिया। और अगर हम वैसे बोलें तो इट इज़ फिनाइल आइजोपेंटाइल ईथर। अब नेक्स्ट देखिए, दो एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं और दो कार्बन की चेन है, तो इथेन हुआ और 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है इथॉक्सी का, तो 1 2 डाई इथॉक्सी, 1 2 डाई इथॉक्सी इथेन। नाउ दिस इज नेक्स्ट पेरेंट, आप साइक्लोहेक्सेन लेंगे। साइक्लोहेक्सेन में दो सब्स्टिट्यूएंट ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 1 डाई मिथाइल और 2 पे इथॉक्सी है, तो नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी जैसे कि मैंने कहा कि आपको नॉमेनक्लेचर इजीली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ सॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। 1 2 फर्स्ट पोजीशन फॉर द अल्कोहल, ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 की चेन हुई, दैट इज पेंटेनॉल तो हो गया, पेंटेन 1 ऑल। अब 1 2 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है और 4 पे क्लोरो है, ठीक है, तो 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसका, नेक्स्ट इज दिस वन। अब ये ईथर है, ठीक है, अब ईथर में यहाँ पे पेरेंट और सब्स्टिट्यूएंट किसको लें, सब्स्टिट्यूएंट विल बी इथॉक्सी, ठीक है, एंड पेरेंट इज दिस प्रोपेन, पर प्रोपेन की सेकेंड पोजीशन पे है दिस सब्स्टिट्यूएंट, सो इट विल बी 2 इथॉक्सी प्रोपेन। और अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना होता तो इट विल बी इथाइल आइजोप्रोपाइल ईथर। दोनों ही आपको आने चाहिए, आइजो ग्रुप अच्छे से आइडेंटिफाई होना चाहिए ये, ठीक है, इथाइल आइजोप्रोपाइल ईथर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये है एक फिनॉल और फिनॉल की दिस वन इज द फर्स्ट पोजीशन, तो दिस इज सेकेंड, दोनों को सेकेंड तो बोल नहीं सकते, दिस इज सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6, सो 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। नाउ नेक्स्ट केस हेयर, cyclohexane is the parent here, substituent is the ethoxy having nitro group as a substituent, so it will be 1 ethoxy 2 nitro 1 ethoxy 2 nitro cyclohexane, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अनसॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये आ गया सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट हेयर, वी हैव टू just write the name and taking OH as the main functional group at the first carbon because it's the main substituent. So 1 2, now counting from which side, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, so this will be the longest chain 3 4 5 at the second position this group, अभी हमने बहुत ज़्यादा इसको कर लिया है, आइजोप्रोपाइल, तो सेकेंड पे आइजोप्रोपाइल है और 3 पे मिथाइल क्लोराइड है, सो अल्फाबेटिकली इट इज 3 क्लोरोमिथाइल 1 2 3 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइजोप्रोपाइल pentane. Now the next example is this one. So again in this case, what is the functional group? OH is present, 2 OH are present, so take one as a major chain, 1 2 3 4 5 6, नीचे जाए इस साइड जाए 6 ही कार्बन रहेंगे, and at the 1 2 and 3 4 and 5, so at second position methyl group is there, fifth position methyl group is there, so it is 2,5 dimethyl, 2,5 dimethyl, since it is 6th carbon chain, तो hexane 1 3 diol, because in this case 2 OH are present, so it is 1 3 diol. Now next is this example, a cyclohexane with OH and Br, so again take one as a parent, so this is first position cyclohexanol 1 2 3, so it is 3 bromo cyclohexanol.
Now the next one is this one, 1 2 3 4 5 6 carbon chain but having double bond and OH. So preference given to both. अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो OH भी दूर आएगा और डबल बॉन्ड भी, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 and 3 4 5 6. So it is hex 1 in 3 all. 1 2 3 3 पे ऑल है, 1 पे इन है, तो हेक्स 1 इन 3 ऑल. नाउ द लास्ट वन हियर, दिस वन 1 2 3 4 कार्बन चेन 1 2 3 4 हैविंग डबल बॉन्ड ऑल्सो, सब्सटीट्यूएंट ऑल्सो, OH ऑल्सो. द फर्स्ट पोजिशन टू दिस OH, सेकेंड थर्ड फोर्थ. सो सब्सटीट्यूएंट आर मिथाइल एंड ब्रोमो. अल्फाबेटिकल ब्रोमो पहले आना चाहिए, तो इट इज़ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, 2 इन 1 ऑल, EN, दिस सिंगल ये आएगा. सो इट विल बी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 all. Now the next type of MCQ can be framed from the structural of functional group. अब यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, मिथेनॉल, फिनॉल और मिथॉक्सीमीथेन, और बहुत सारी यहाँ पे वैल्यू दी हैं. एज वी नो मिथेनॉल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फिनॉल में sp2 है यहाँ पे कार्बन, और इस केस में भी इट इज़ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. बट अगर हम यहाँ पे ये एंगल देखें, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एंगल है 10.9, यहाँ पे एंगल है 108.9. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बना, वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कोहल इज लेस देन 109. तो रीज़न क्या है, यहाँ पे जो O ग्रुप है, O के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ देयर रिपल्शन बिटवीन दीज लोन पेयर, दिस एंगल डिक्रीजेस. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 109, इट इज़ लेस देन 109. एंड व्हाट इज़ द रीज़न, द रिपल्शन बिटवीन अनशेयर्ड पेयर. अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दैट इज़ इन केस ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल. अब ये जो बॉन्ड लेंथ है CO बॉन्ड की, यहाँ पे है 142 पिकोमीटर और यहाँ पे है 136 पिकोमीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हियर, व्हाई द CO बॉन्ड लेंथ इन AROH इज लेस देन दैट ऑफ ROH. सो अगेन अब क्या रीज़न होता है, ये लोन पेयर, सो इसका रीज़न है दैट इज़ देयर इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. जो बेंजीन से O अटैच्ड है और यहाँ पे दैट इज़ कार्बन अटैच टू O, दिस इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो दिस लोन पेयर कैन easily perform the resonance with this bond. So due to which there is a partial double bond character and the hybridization of carbon here is sp2, whereas in this case no partial double bond character and the hybridization of carbon is sp3. अब इसी डायग्राम में थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, जो ईथर का बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर देन 109 है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज ऑफ दिस 2 बल्की मिथाइल ग्रुप, दीज आर मिथाइल ग्रुप विच आर डायरेक्टली अटैच टू दिस O. सो देयर इज रिपल्शन बिटवीन दीज बल्की ड्यू टू विच द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस. बट अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें CO बॉन्ड एंड COH बॉन्ड की, तो दोनों की कंपेरेबली सेम है. वेयर एज इन केस ऑफ बेंजीन इट इज़ डिक्रीज बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. सो ये तीनों ही क्वेश्चन रीजनिंग एंड असर्शन में इजीली फ्रेम हो सकते हैं. सो यू मस्ट नो द करेक्ट स्टेटमेंट एज वेल एज द करेक्ट आंसर so that you can easily do that type of a question. Now the next type of a question can be framed from the preparation of alcohol. First one here is the mechanism, and this is the mechanism of hydration of alkene. अब इसमें क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, तो अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि JEE एडवांस का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ reaction is this? Is this a nucleophilic addition reaction, nucleophilic substitution, electrophilic addition और electrophilic substitution? तो यहाँ पे कहीं पे भी हेडिंग में मेंशन नहीं है, but you can easily observe from the mechanism. The first step is the attack of the electrophile. So electrophile add हो रहा है, so it is just an electrophilic addition reaction. ये important point है this acid catalyzed reaction का. What type of a mechanism it is following? It is following electrophilic addition reaction, जिसमें 3 स्टेप हैं.
प्रोटोनेशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डीप्रोटोनेशन। तो एक बार अरेंजमेंट भी आती है कि अरेंज द मैकेनिज्म इन द गिवन ऑर्डर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड डीप्रोटोनेशन। अब एक और है कि आपको ऐसे रिएक्शन दे दिया और यहाँ पे लिख दिया H+ आयन एल्कीन के बाद और हाइड्रेशन दे दिया, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल। सिमेट्रिकल है तब तो अल्कोहल लिखना इजी है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है देन इट फॉलोज द मार्कोनी-कॉफ रूल। तो ये चारों ही पॉइंट इस मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट हैं। पहला, व्हाट इज द मैकेनिज्म, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाट आर द स्टेप्स, दीज आर द स्टेप्स। What is the order of these steps? Protonation, nucleophilic attack, deprotonation. What will be the final product? Alcohol. And if it is unsymmetrical alkene, then it is governed by the Marconi-Kopf rule. Now the second preparation is from the hydroboration reaction. So what is the reagent here? It is a diborane B2H6. अब importance क्या है इस reaction की, ये भी alcohol form कर रहा है, but in this case we are preparing a 1 degree alcohol, that is propane 1-ol, and addition जो होगा वो होगा by the anti-Marconi-Kopf rule। ये बहुत ही important point है यहाँ पे। ये इनकम्प्लीट रिएक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एल्कीन से अल्कोहल बनाया, ठीक है, अल्कोहल बन रहा है, तो अभी जैसे हमने हाइड्रेशन प्रोसेस किया तब तो 2-ol बनेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू Marconi-Kopf रूल है। तो अगर हमने हाइड्रेशन की, दैट इज H3O+ इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, वी आर गेटिंग द सेकेंडरी अल्कोहल। बट अगर हमें प्राइमरी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे OH चाहिए, तो यहाँ हम क्या रिएजेंट लें, दैट इज B2H6। तो रीज़न सेकेंड वाला, दिस वन इज फॉलोइंग द Marconi-Kopf रूल, और अगर हम B2H6 लेते हैं देन इट फॉलोज द एंटी Marconi-Kopf रूल। और इसमें क्या क्या रिएजेंट रिक्वायर हैं, B2H6, देन लास्ट स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड NaOH। तो ये रिएजेंट भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड एंड alcohol is produced by simple reduction, and the reducing agent here are the catalytic reduction done by platinum and nickel, or by using sodium boron hydrate or lithium aluminum hydrate. And one of the important and very important question, and now the next topic is the preparation of alcohol from the carbonyl compounds. Now carbonyl compounds, for example aldehyde, ketone and carboxylic acid, by simple reduction. So LiAlH4 is a strong reducing agent which can easily reduce aldehyde, ketone and carboxylic acid into the corresponding alcohol. So if we are using aldehyde, it will give us 1 degree alcohol, ketone 2 degree, and this will completely reduce into alcohol. अब एक important point क्या है कि इसमें particular reagent से particular strength of reduction पता है, that is now one of the important fact is related to this sodium boron hydride. It is a very important reagent because it is a mild reducing agent and it only convert aldehyde and ketone into alcohol and not the other carbonyl part. अब जैसे ये JEE मेन का क्वेश्चन आया हुआ है 2019 का, the compound is given to you, it is a cycloketone having the unsaturation. तो अब NaBH4 से सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन इस कार्बोनिल की होगी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल पार्ट, अनसैचुरेशन को ये टच नहीं करता है। सिमिलरली JEE एडवांस 2016 का क्वेश्चन है ये, अ कंपाउंड इज गिवन टू यू एंड यू आर ट्रीटिंग इट विथ NaBH4, ठीक है। अब आपको आंसर के 4 ऑप्शंस गिवन है, तो अब ये ना ही इपॉक्सी रिंग को ओपन करता है, ना ही ये एस्टर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिड्यूस करता है। इट ओनली रिड्यूस दिस एल्डिहाइड और अ कीटोन पार्ट इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है रिलेटेड टू NaBH4, दैट इट रिड्यूसेस ओनली द कीटो एंड द एल्डिहाइड ग्रुप एंड इट डज नॉट रिएक्ट at unsaturation with esters, with acid, and it not even open this epoxide ring. तो almost 4 to 5 क्वेश्चन लास्ट 5 years में JEE मेन या एडवांस में ओनली ऑन अगेन इस सिंपल कंपाउंड NaBH4 पे पूछे गए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं कि किस केस में अल्कोहल बनता है, क्या रिएजेंट यूज़ किया जाता है और किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन दोनों ही केस में
कीटोन से ये OH आ गया और यहाँ पे ये पूरा कंपाउंड सेम रहेगा, सिर्फ ये जो एल्डिहाइड पार्ट है यहाँ पे कीटोन पार्ट है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वी कैन से द अल्कोहल पार्ट। अगर ये कीटोन है, अगर एल्डिहाइड होता तो सिंपल इट इज़ CH2OH हो जाता। Now the next important topic from the alcohol phenol chapter is the physical properties. Now number of the trends in exam, number of questions are framed on this topic, that is we have to arrange the particular in increasing or decreasing boiling point or on the solubility part. So first of all, if we discuss what is the trend for the boiling point, so it is increases. Increases in what way? When the number of carbon atom in a straight chain increases, then the van der Waals forces increases, due to which boiling point increases. So we can say if we are given a 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon or 4 carbon alcohol, then the carbon having maximum number of chain length having the maximum boiling point. And what is the reason behind it? Because it has the maximum van der Waals forces of interaction. Now what happened if we branch the chain? So when there is branching, then the boiling point decreases. So if we compare, if there is butane 1-ol and if there is butane 2-ol, so 1-ol possess the maximum boiling point, whereas when branching takes place, then the boiling point decreases because surface area decreases and the van der Waals forces decreases in that case. So one of the NCERT question is here where we have to arrange them in the increasing order of the boiling point, and the options are pentanol, pentane 1-ol, then butane 1-ol, butane 2-ol, ethanol, प्रोपेन 1-ol एंड मिथेनॉल. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले लोवेस्ट आना चाहिए, तो जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है दैट इज अ मिथेनॉल, देन द सेकेंड वन विल बी द इथेनॉल. दीज आर द फर्स्ट टू. तो सबसे लोवेस्ट किसका होगा? मिथेनॉल का, एंड देन इथेनॉल, एंड आफ्टर दैट प्रोपेन 1-ol. ठीक है. अब अगर हमें ऑप्शन देखना है, 4 कार्बन में ब्यूटेन 1 और 2-ol है, और अभी हमने डिस्कस किया ब्रांचिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो ब्यूटेन 2-ol पहले आएगा, फिर ब्यूटेन 1-ol, एंड इन द एंड इट विल बी पेंटेन 1-ol. सो दिस अरेंजमेंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल चेन लेंथ. तो जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज करती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा. एंड द सेकेंड पॉइंट, अगर ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग में हमें कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पे हमें सेम कार्बन एटम्स दिए हैं, ठीक है, बट पोजीशन ऑफ OH इज डिफरेंट. सो दिस इज अ स्ट्रेट चेन, दिस वन इज अ ब्रांच. सो ब्रांच possess द लो boiling point, and the reason behind it, because surface area decreases, van der Waals forces decreases. Now the second type of reasoning question from this topic, when we compare boiling point of alcohol than that of other organic compound like haloalkane, haloarine, ether of comparable molecular masses. So what happened in case of alcohol? There is a hydrogen bonding. So because of this inter as well as here it is intermolecular hydrogen bonding. So due to this hydrogen bonding, their boiling point increases in comparison to that of the hydrocarbon, ethers, haloalkane, haloarine of comparable molecular masses. So the one line statement why the boiling point of phenols and alcohol are higher than that of its hydrocarbon. So answer will be intermolecular hydrogen bonding. Similarly, ethanol and propane, they have the, we can say, comparable molecular mass, but boiling point of ethanol greater than propane. Reason, ethanol can show the hydrogen bonding. Now if we compare ether with alcohol, then again alcohol possess, they are just a functional isomer here, 2 carbon, 6 hydrogen, 1 oxygen. So they have the similar molecular mass, they are the functional isomer, but alcohol possess a greater boiling point than ether. Again alcohol can show hydrogen bonding. So next type of a MCQ can be framed from here. We have to arrange them in an increasing order of their boiling point. So again, which one possess the lowest? So one is pentane 1-ol, butane, pentanol, ethoxyethane. So it is 5 carbon, 4 carbon, then again 5, then 4. So in case of butane, it is the lowest because it only possesses the van der Waals forces of attraction.
Then comes your ethoxyethane, which has a polar interaction because of that CH3O bond. So in addition to, we can say, van der Waals, there is some more forces are there. Then comes your pentanal, because in this case dipolar interaction and more number of carbon atoms than that of the ethoxyethane. And in the last is the pentane 1-ol, and again reason because it possess hydrogen bonding. तो अभी जो हमने अरेंज किया, सबसे लोएस्ट हाइड्रोकार्बन को दिया गया, देन ईथर, देन एल्डिहाइड और कीटोन, एंड देन फाइनली द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज बाय द अल्कोहल here. And if we discuss the solubility of alcohol and phenol, they are soluble because they can easily form the hydrogen bond. But if the chain length or alkyl group size increases, then it becomes hydrophobic, and hence its solubility decreases when we increase the size.